इस समय हम राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर हैं, जहां पे लखनऊ के तमाम मेडिकल कॉलेज और जो चिकित्सा संस्थान हैं वहां के डॉक्टर्स इकट्ठा हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो महिला रेजिडेंट के साथ जिस तरीके का हैवानियत की गई है उसके विरोध में सब इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ कुछ महिला डॉक्टर्स हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर नीति सिंघल बोल रही हूँ। मैं लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल में काम करती हूँ। ये जो घटना घटी है बंगाल में, ये एक बहुत ही घृणित घटना है। ऐसा किसी भी डॉक्टर, किसी भी लेडी, किसी भी नर्स या अटेंडेंट किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। जब हम इतनी मुश्किलों में सर्विस देते हैं, अपनी पेशेंट्स के लिए करते हैं, और उस स्थिति में भी जब 36 घंटे की ड्यूटी के दौरान कोई रेस्ट लेने जाता है तो भी उसके साथ ऐसा हो, ये बहुत एंड इसका एक ही उपाय है कि हम जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हम शो करेंगे कि हम किसी को वो कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, एंड उसको जल्दी से जल्दी एक डिसीजन मिले, जस्टिस मिले, इन द सेंस कि उसको हैंगिंग या इस टाइप की सज़ा मिले, तभी समाज के ऊपर या ऐसे करने वालों के ऊपर राइट वो मैसेज जाएगा कि ये करना गलत है। बट जैसे जैसे हमारा सिस्टम डिले करता है, सारे टाइप के जो जुडिशरी है, पुलिस इन एक्शन है, स्टेट लेवल इन एक्शन है, उसकी वजह से इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर एनीबडी लिविंग हियर, एंड आई थिंक दैट एवरीवन शुड यूनाइट एंड स्टैंड अप अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। मैम, जिस तरीके से जब एक घटना घटी है हैवानियत वाली, उसके बाद वहाँ लोकल प्रशासन ने इसको आत्महत्या बताने का प्रयास किया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, यही एक चीज़ है जिसकी वजह से एक सस्पेशन जागृत होता है कि क्यों हम किस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जब किसी एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर सिस्टम में। ट्रांसपेरेंसी आप हमसे भी एक्सपेक्ट करते हैं, डॉक्टर्स से, कि जो भी ट्रीटमेंट हो या जो भी डायग्नोसिस हो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। वही चीज़ हम एक जुडिशरी, एक हर गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट संस्था से एक्सपेक्ट करते हैं। देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी, देयर शुड बी डेडिकेशन एंड अलॉटमेंट टू वर्क, एंड दे शुड नॉट बी अगर कोई डॉक्टर ऐसा जवाब दे दे कल आइएगा, फिर आइएगा, ये दवाई करिए, तो आप कितना फ्रस्ट्रेट होते हैं, मरीज होते हैं। जो डॉक्टर हैं जिनके साथ ये हैवानियत हुई, उनके परिवार वाले भी जब वहाँ गए तो उनको 3 घंटे खड़ा कर दिया गया। बिल्कुल, ये वही मैं बता रही हूँ कि ये जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं, ये गलत मैसेज देती हैं, एंड इससे जो सिस्टम में एक करप्शन है, सिस्टम में एक जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनको वो बूस्ट मिलता है, वेरस जो एक्चुअली काम कर रहे हैं उनको एक नेगेटिव वो फीडबैक मिलता है कि काम करने का फ़ायदा ही क्या, जब हमारे साथ ऐसा कभी भी हो सकता है, ऐसा या इससे कहीं भी बेकार कभी भी हो सकता है। आए दिन मतलब कहीं ना कहीं। एक बात बोलना चाहूँगी। जी बताइए। एक बस लाइन बोलना है मुझे। अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर अंजना खरे हूँ फ्रॉम मेदांता। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गलत काम पहले भी होते थे, गलत काम आगे भी होते रहेंगे, लेकिन क्रिमिनल्स को अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो खुल के होंगे, जैसे कि अब होने लगे हैं, क्योंकि उनको सज़ा ही नहीं मिलती है। जब उनको सज़ा नहीं मिलेगी तो लोग खुल के तो क्राइम करेंगे ही, क्योंकि उनको पता है कि कर लो, कुछ होना जाना है नहीं। आज हम 2-4 दिन हल्ला करेंगे भी, कौन कितने दिन लोग रोज आके धरना करेंगे, फिर सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। तो मैसेज ये है कि अगर आप क्रिमिनल्स को सज़ा नहीं देते हैं तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। कुछ कंट्रीज़ में जहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वहाँ पे कंट्रोल्ड है। क्यों कंट्रोल है? क्योंकि वहाँ सज़ा मिलती है। तो इसका एक ही उपाय है कि सज़ा मिले, और औरतें अपने बेटे को बताएं कि औरतों के साथ कैसे बिहेव करना है। ये दो ही चीज़ से सही हो सकता है, अदरवाइज इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या आपने जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसको देखा है क्या? क्योंकि कई डॉक्टरों का कहना है कि सिर्फ एक आरोपी का काम नहीं हो सकता। देखिए, हम लोग को तो उतना ही इन्फॉर्मेशन जितनी सोशल मीडिया में है, उसमें तो ये रिपोर्ट है कि काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ किया है इसके साथ, लेकिन अब जो भी हुआ है सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, बस इसका एक क्या मांग है आप लोग? फांसी, हैंग टू डेथ, हैंग टिल डेथ, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। पब्लिक एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम, सजा ही होनी चाहिए इसके आगे। जो भी सजा हो जनता के सामने वो एकदम डिजर्व करते हैं। और पकड़े तो पहले, इन्वेस्टिगेशन तो करें, पकड़े तो पहले, पकड़ेंगे फिर सजा देंगे ना, पकड़े तो पहले, शुरुआत तो करें।
मैं जानना चाहूँगा मैम कि एक महिला डॉक्टर के लिए क्या काम करना मुश्किल होता है, क्या क्या है स्थिति? देखिए, डिपार्टमेंट में सबका सपोर्ट होता है। आपके जो मेल कलीग्स होते हैं वो भी आपको इक्वली सपोर्ट करते हैं। बट हाँ, अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमने देखा है कि रेजिडेंट्स के रूम्स नहीं होते हैं, बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन होती है, उसमें रह के भी रेजिडेंट्स काम कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट चाहिए और लॉ शुड बी, एवरीबडी शुड बी सेम अंडर द लॉ। ये नहीं है कि आप इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं, पॉलिटिशियन के बेटे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक डर होना चाहिए कि आप एक फीमेल के साथ कहीं पे भी, इट इज़ नॉट अबाउट अ डॉक्टर, इट इज़ अबाउट अ फीमेल इन आवर कंट्री। आप इतनी ब्रूटली उसको असॉल्ट कर रहे हैं एंड देन यू आर मर्डरिंग हर, वो एक डर नहीं है। द मेल्स आर नॉट हैविंग एनी डर इन आवर कंट्री, वो डर होना ज़रूरी है। ये इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं ये समाज पर किस प्रकार से प्रभाव डालती हैं, और या अन्य जो महिलाएं होती हैं अलग अलग हिस्सों की होती हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, हर वर्क स्पेस में फीमेल्स के अगेंस्ट असॉल्ट्स होते हैं, मोलेस्टेशंस होते हैं। बट अब क्या है कि आज की फीमेल इंडिपेंडेंट है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है। बट एक सिस्टम बनना चाहिए कि एटलीस्ट अगर कोई चीज़ ऐसी आ रही है तो उस कल्प्रिट को इस हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए कि सामने वाले को डर हो। कि ये जो निर्भया में भी हमने देखा 7 इयर्स, आप देखिए उन मदर का पेन देखिए। आप अब हमारी डॉटर आगे जाके मेडिकल प्रोफेशन में, हम तो नहीं चाहेंगे ना कि इट लाइक ऑल द मदर्स आर स्कैर्ड इन दिस कंट्री कि हमारी डॉक्टर बेटी को हम सेफ मानते हैं कि मेडिकल कॉलेज में आके वो अपने हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, अब वो सेफ है। तो अब तो वो वहाँ पे भी सेफ नहीं है। तो द फर्स्ट थिंग इज लॉ शुड बी इक्वल टू एवरीबडी। ये नहीं होना चाहिए कि आप अमीर हैं, आप रिच हैं, आप इन्फ्लुएंशियल हैं तो आप बच जाएंगे, आपके बेटे बच जाएंगे, आप कुछ भी करवा सकते हैं। तो क्या आपको लग रहा है मैम कि इसमें ऐसा कुछ इस केस में हो रहा है? अब इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप बहुत सारी स्टोरीज पढ़ते हैं, वी डोंट नो बिकॉज वी आर नॉट देयर, बट कुछ तो है, किसी को तो स्केपगोट बनाया गया है। मैं हाँ जी। एक पॉइंट ये कहना चाहूँगी कि पहले ये बोला जाता था जब निर्भया केस हुआ था कि वो लड़की सड़क पे थी, रात में घूम रही थी, बॉयफ्रेंड के साथ थी, छोटे कपड़ों में थी। भैया, अगर एक लड़की अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ है? नाइट ड्यूटी हो या डे ड्यूटी हो, इंसान वर्क प्लेस पे सेफ होके जाता है, वेदर इट इज़ डॉक्टर वाला डिपार्टमेंट या यू आर इनटू एजुकेशन सिस्टम। हम लोग नाइट ड्यूटी करते ही हैं। डॉक्टर है, जो डॉक्टर नहीं है उनके साथ भी खुलेआम बुरा हो रहा है। इसलिए बुरा हो रहा है कि यहाँ पे गलत काम की कोई सजा नहीं है। जो करप्ट है उनको सजा नहीं है, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सजा नहीं है, जो रेपिस्ट है उनको सजा नहीं है। यहाँ पे किसी चीज़ की कोई सजा नहीं है अगर उनके कनेक्शंस हैं तो ये हमारा देश तो बहुत ही भगवान भरोसे चल रहा है। डर ऑफ लॉ शुड बी देयर, दैट इज व्हाट वी वांट। हमारे साथ और भी हैं। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अरविंदर। ये जिस तरीके की घटना हुई है मैम, इसको लेकर आप क्या, इसको कैसे देखती हैं? मतलब बहुत दुखदाई है एक समाज के तौर पर, मतलब बहुत ही दुखदाई घटना है, इसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक महिला डॉक्टर के लिए या महिलाओं के लिए क्या संदेश इस तरीके के, कैसे, मतलब कुछ है? लेकिन इसमें संदेश महिलाओं को कैसे दें? महिलाओं इज़ द विक्टिम। ये संदेश तो मेल्स को जाना चाहिए और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को जाना चाहिए कि एक लड़की कहीं भी सेफ नहीं है, चाहे वो अपने वर्क प्लेस पे हो, चाहे सड़क पे काम कर रही हो, रात को सड़क पे नहीं जा सकते। वो क्यों गई रात में घूमने के लिए? क्या हमारी कुछ राइट नहीं है? मेरी अपनी 2 बेटियां हैं, कल को वो कहीं पे भी जाना चाहे तो हम क्यों रोकें उनको? ये उनका भी हक है कि वो भी अपना काम करे, जैसे बाकी मेल्स घूमते हैं वैसे फीमेल्स को भी राइट हो जाना चाहिए। पर ये तो एकदम एक्सट्रीम है कि आप अपने ही वर्क प्लेस पे आपको रेप भी किया जाता है, मर्डर भी किया जाता है और उसको छुपाया भी जाता है। एंड आज कितने दिन हो गए हैं, देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल सस्पेक्ट हु हैज़ बीन अरेस्टेड। वो जो पकड़ा गया है वो सबको पता है कि वो सिर्फ एक स्केपगोट है, वो नहीं है एक्चुअल। और ममता बनर्जी के गवर्नमेंट में कभी कुछ नहीं होने वाला है। एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पे वहाँ महिला मुख्यमंत्री हैं, इतनी बड़ी घटना हो जाती है जिससे देश नहीं विदेश में भी इसकी चर्चा हो रही है, तो क्या वो केस को वहाँ पे प्रशासन द्वारा दबाया जा रहा है?
हाँ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी तक नहीं तो 5 दिनों में कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन के हिस्से में कुछ ना कुछ सस्पेक्ट तो पकड़ते, कोई ना कोई एविडेंस तो सामने आता। पुलिस ने और सेंट्रल वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने पूरी तरह से इस केस को दबाने की कोशिश की है। अब 5 दिन बाद जब सीबीआई को लाया भी गया है तो सब कुछ आई एम श्योर कि जितने भी वहाँ पे एविडेंस है उनको टेम्पर कर दिया गया होगा। आई डोंट नो हाउ मच दे विल बी एबल टू हेल्प द पुअर गर्ल, दैट इज़ द थिंग। पर हमारा और ऊपर से जो हमारा जस्टिस का सिस्टम है वो भी इतना ज़्यादा लेंथी है कि जो भी सस्पेक्ट है उसको मतलब अपने क्राइम की सज़ा मिलते मिलते 6-7 साल लग जाते हैं। दैट इज़ नॉट डन। क्या मांग है आप लोगों की और ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये हमारी मांग यही है कि हमें जल्द से जल्द सस्पेक्ट को उनको पकड़ना है। ये एक सस्पेक्ट का काम नहीं है, ये तो पोस्टमार्टम में आ ही चुका है। इट इज़ नॉट वन पर्सनस वर्क। तो आप एक इंसान को जेल के अंदर डाल के ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये सस्पेक्ट है। ठीक है मैम। तो ये डॉक्टर्स हैं जो 1090 पर विरोध कर रहे हैं, इनका कहना है कि ये एक सस्पेक्ट का काम नहीं है, इसमें कई लोग शामिल हैं और इनको जल्द से जल्द न्याय चाहिए। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।